नमस्कार, ओम शांति। आज हम पढ़ेंगे विवेक मुरली के कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स। लेट्स स्टार्ट। अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा। ये है 11 फरवरी 1971 के महावाक्य। एक सेकंड में कितना दूर से दूर जा सकते हो, हिसाब निकाल सकते हो। जैसे मरने के बाद आत्मा एक सेकंड में कहाँ पहुँच जाती है, ऐसे आप भी अंतवाहक शरीर द्वारा। अंतवाहक शरीर जो कहते हैं उसका भावार्थ क्या है? आप लोगों का जो गायन है कि अंतवाहक शरीर द्वारा बहुत सैर करते थे, उसका अर्थ क्या है? वह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं है, लेकिन तुम सभी का है। यह लोग तो अंतवाहक शरीर का अपना अर्थ बताते हैं, लेकिन यथार्थ अर्थ यही है कि अंत के समय जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, वह जैसे वाहन होती है। कोई न कोई वाहन द्वारा सैर किया जाता है, कहाँ का कहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे सब कर्मातीत अवस्था बन जाती है, तो यह स्थिति होने का के एक सेकंड में कहाँ का कहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए अंतवाहक शरीर कहते हैं। वास्तव में ये अंतिम स्थिति का गायन है। उस समय आप इस स्थूल स्वरूप के भान से परे रहते हो, इसलिए इसको सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। जैसे कहावत है, उड़ने वाला घोड़ा। तो इस समय के आप सभी के अनुभव की ये बातें हैं जो कहानियों के रूप में बनाई गई हैं। एक सेकंड में ऑर्डर किया, कहाँ पहुँचो, तो वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे अपना अनुभव करते जाते हो। जैसे आजकल साइंस भी स्पीड को पिक करने में लगी हुई है, जहाँ तक हो सकता है। समय कम और सफलता ज़्यादा का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों को का पुरुषार्थ भी हर बात में स्पीड को बढ़ाने का चल रहा है। जितना जितना जिसकी स्पीड बढ़ेगी, उतना ही उसका फाइनल स्टेज के नज़दीक आएंगे। स्पीड के स्टेज तक पहुँचेंगे, अपनी स्पीड से स्टेज का परख सकते हो। अभी सभी महान पर्व शिवरात्रि मनाने का प्लान बना रहे हो। फिर नवीनता क्या सोची है? झंडा लहराएंगे। अपने अपने सेवा केंद्रों पर झंडा भले लहराओ, लेकिन हर एक आत्मा के दिल पर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। वह सब लोग जब शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता होगी, शक्ति स्वरूप से ही सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। शक्ति स्वरूप अर्थात सहारी और अलंकारी। जिस समय स्टेज पर जाते हो, तो उस समय पहले अपनी स्थिति की स्टेज अच्छी तरह से ठीक बनाकर फिर उस स्टेज पर जाओ, जिससे लोगों को अपनी आंतरिक स्टेज का साक्षात्कार हो। जैसे और तैयारियां करते हो, वैसे यह भी अपनी तैयारी देखो कि अलंकारी बनकर स्टेज पर आ रही हूँ। लाइट हाउस माइट हाउस दोनों की स्वरूप इमर्ज रूप में हो। लाइट हाउस माइट हाउस दोनों की इमर्ज रूप में हो। जब दोनों स्वरूप होंगे, तब ठीक रीति से गाइड बन सकेंगे। आपके बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई हो, जो यह शब्द ज्ञान अंजन का काम करे, अनाथ को सनाथ बना दे। इस एक शब्द में इतनी शक्ति भरो। जिस समय स्टेज पर आते हो, उस समय ही स्थिति एक तो तरस की हो, दूसरी तरफ कल्याण की भावना, तीसरी तरफ अति स्नेह के शब्द, चौथा तरफ स्वरूप के शक्तिपन की झलक हो। अपनी स्मृति और स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाकर ऐसे समझो कि अपनी कई समय के पुकारते हुए भक्तों को अपने द्वारा अपने भक्त पावरफुल बनाकर ऐसे समझो कि अपने इस कई समय के पुकारते हुए भक्तों को अपने द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए आई हूँ। इस रीति से अपने रूहानी रूप, रूहानी दृष्टि, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकती हो। समझा क्या करना है? सिर्फ भाषण की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन भाषण की तैयारी ऐसी करो जो भाषण द्वारा भाषा से भी परे स्थिति में ले जाने का अनुभव कराओ। भाषण की तैयारी ज़्यादा करते हैं, लेकिन रूहानी आकर्षण स्वरूप की स्मृति में रहने की तैयारी पर अटेंशन कम देते हैं। इसलिए इस बारी ज़्यादा तैयारी इस बात की करनी है, हर एक के दिल पर बाप के संबंध के
स्नेह की छाप लगानी है। अच्छा, मधुबन वाले क्या सर्विस करेंगे? मधुबन वालों की उस दिन खास बाप दादा अव्यक्त वतन में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। वहाँ वतन में आकर सभी तरफ की सर्विस को देख सकेंगे। शाम 7 से 9 बजे तक 2 घंटे खास सैर कराएंगे। जैसे संदेशियों को तो ले जाते हैं सभी स्थानों की सैर कराने, इसी रीति से मधुबन वालों को यहाँ बैठ हुए सर्व स्थानों की सर्विस की सैर कराएंगे। अगर बिना मेहनत के सारा सैर कर लो तो और क्या चाहिए। इसलिए मधुबन वाले उस दिन अपने ही इस स्थूल देह से परे अव्यक्त वतन वासी समझकर बैठेंगे। तो